ये पूरे संसार ही मेरे माता पिता भाई बहन है, कुटुंब संबंधी है। इतना विशाल और ऊंचा विचार है। बंधुओं, अपने विचार को कभी संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। अपने हृदय को सदा उदार विशाल, अपने विचार को भी उच्च बना करके रखना चाहिए। तब जो है हमारा ये मनुष्य शरीर सार्थक होगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, और महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के सत्संग प्रसाद में लिखा हुआ है कि मनुष्य तब मनुष्य होता है जब वह ध्यान करता है। तो हम लोग ध्यान जब करेंगे तब जो है एक अच्छा मनुष्य बनेंगे। सदाचार का पालन करेंगे तब एक अच्छा मनुष्य बनेंगे। संस्कार वाली शिक्षा प्राप्त करके हम संस्कारी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, तब एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। मनुष्य का तो शरीर है, लेकिन इस शरीर में आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, बेविचार करते हैं। इतना पंच महापाप करते हुए आप समाज में, राज्य में, राष्ट्र में बहुत बड़े नेता कहलाते हैं। तो आप नेता के लायक हैं? नेता के लायक तो सदाचारी लोग होते हैं। महात्मा गांधी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, महर्षि अरविंद, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, ये लोग बहुत बड़े महान थे। तब न भगवान कहलाए। मंगनी में भगवान नहीं बने। भगवान श्री राम के रामचरितमानस को पढ़िए आप कि कितने राक्षसों का वध किया, कितने दुराचारियों का वध किया। भगवान होकर के दूसरे का वध करना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो पापी है ना, उनका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। पापी इस धरती पर भार है। पापी के रहने से पापियों की संख्या बढ़ती है और इस धरती को गंदा करता है। ऐसे पापी का वध कर देने में कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए बंधुओं, आज भी यदि कोई पापी है, देश और दुनिया तबाह है उनसे, ऐसे लोगों को यदि इस धरती पर से उठा देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये पाप नहीं है। भगवान रावण को धरती पर से उठा दिए, कितने राक्षस को उठा दिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत करके कौरवों को उठा दिए इस धरती पर से। क्यों? बहुत बड़ा पापी था। 5 गांव भी पांडव को नहीं देना चाहता था। बहुत लोगों के द्वारा समझाए कौरवों को, लेकिन नहीं समझा। अंत में भगवान चले गए दुर्योधन के दरबार में और भगवान ने कहा दुर्योधन से कि दे दो केवल 5 ग्राम, सुखासन मनहरा बराहे हसन को दुधैला, ऐसा ऐसा 5 गांव दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन वो दुर्योधन क्या कहा भगवान से? सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। सोचिए, सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। इसलिए ना
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाई पर भाई टूटेंगे बेसमान प्राण से छूटेंगे। नाश जब होने वाला रहता है आदमी का तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मर जाती है। और भाई भाई में देखते हैं लोग, एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहते। भाई पर भाई टूटेंगे। भाई भाई के लिए अमृत पानी नहीं बोलता, विष बोलता। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन में कि वेद में आया है आपस में मेल से रहो। आपस में मेल से रहना अमृत है, आपस में अनमेल से रहना विष है। इसको याद रखिए, जीवन में इसको उतारिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि अभी अमृत की वर्षा। जितने लोगों से आप सुने हैं ना, कोई अपनी वाणी नहीं सुनाए हैं, संतों की वाणी। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संतों की जो वाणी है वो अमृत है। इसीलिए संतों ने कहा है, गुरु महाराज कहते हैं कि अभी अमृत की वर्षा हुई। जिसने याद रखा उसने अमृत का पान किया, जिसने याद नहीं रखा उसने अमृत को खो दिया। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मर्त अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सुख। देखिए आप, भगवान बुद्ध के एक पंक्ति से रत्नाकर के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। देवर्षि नारद के एक पंक्ति से, भगवान बुद्ध के एक पंक्ति से अंगुली माल के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। देवर्षि नारद के एक पंक्ति से रत्नाकर के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। संदाऊ दयाल जी महाराज की एक पंक्ति से हरि भक्त रज्जब अली खां की जीवन की दशा और दिशा बदल गई। बंधुआ, इसीलिए संतों की वाणी में कितना बल है ये वजन कोई आज तक नहीं किया है, न कर पाएगा। संत माने क्या? परमात्मा। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि सच्चा साधु परमात्मा के तुल्य होता है। ईश्वर के संग का नाम सत्संग है। ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। संतों के संग का नाम सत्संग है। इसीलिए मुस्तैदी से जीवन में सत्संग की आवश्यकता। और परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि स्तुति नहीं करने से बहुत हानि और बहुत पाप होता है। जो स्तुति नहीं करता है वह अपनी हानि आप करता है। इसीलिए सुबह शाम नित्य नियमित रूप से जितने लोग दीक्षा लिए हैं वे स्तुति